नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां सीधी आदिवासी युवक के मामले का ये अपडेट है। आपको बता दें कि सीधी आदिवासी युवक जो बेचारा जो है पीड़ित था, जिसके ऊपर विधायक प्रतिनिधि ने पेशाब की थी, उससे और उसके घर वालों से आज मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। सीएम निवास में ही ये मुलाकात होगी। पीड़ित के परिजन जो है भोपाल आएंगे और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री के निवास जाएंगे, सीएम हाउस जाएंगे। और आरोपी पर भी कार्रवाई हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और आज मुख्यमंत्री पीड़ित के परिवारों से मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। और मुख्यमंत्री ने उस पीड़ित को, साथ ही उसके परिजनों को सीएम हाउस बुलाया है और वहीं पर घटना के संबंध में चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें, आरोपी पर एनएसए की कार्रवाई हुई है। जिस प्रकार से हमने देखा, कल भी आरोपी का घर जो है बुलडोजर से ध्वस्त किया गया और एनएसए की कार्रवाई की गई। और साथ ही आज पीड़ित के परिजनों से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे, क्योंकि मामला जो है काफी गंभीर हो गया है। चलिए, इसी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विवेक, सीधी में जिस प्रकार का मामला सामने आया, उस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी एक्शन मोड में नजर आए और आज बताया जा रहा है कि पीड़ित के परिजनों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। विवेक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क विवेक से टूट गया। मगर आपको बता दें कि पीड़ित के परिजनों से मुलाकात करेंगे, साथ ही पीड़ित से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री, उनसे बातचीत करेंगे। तो आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में आज पीड़ित के परिजनों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। चलिए, इसी के साथ विवेक हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस प्रकार से सीधी में मामला सामने आया, उस पर कहीं ना कहीं शिवराज सरकार सख्त नजर आई, एक्शन लिया गया और आज बताया जा रहा है पीड़ित और उसके परिजनों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। देखिए, घटना काफी संवेदनशील थी और शर्मनाक घटना के बाद मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए थे कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कलेक्टर को ये निर्देश दिए थे कि एनएसए की कार्रवाई की जाए और पुलिस को ये हिदायत दी थी कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। लिहाजा मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जी। घर पर बुलडोजर चला और अब मुख्यमंत्री ने ये फैसला किया था कि आरोपी को जेल भेजने के बाद फरियादी से भी मुलाकात की जाए। और मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना से वो काफी ज्यादा दुखी हुए और हृदय विदारक घटना थी और लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री आज पीड़ित से मुलाकात करेंगे, उनके परिवार से चर्चा करेंगे और ये जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में ये घटना घटी और जिस तरीके की ये पूरी शर्मनाक करतूत वीडियो में कैद हुई, इससे मध्य प्रदेश की भी छवि खराब हुई और पीड़ित परिवार को लेकर क्या पीड़ित परिवार सोचता है कि इस तरह की घटना के बाद उनकी मनोस्थिति क्या है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने खुद बातचीत करने का फैसला किया है। आज सीएम हाउस में पीड़ित के साथ मुख्यमंत्री बात करेंगे, उनसे मुलाकात करके जानेंगे कि आखिर क्या उस रात को हुआ था कि जिससे ऐसी घटना उनके साथ हुई और मुख्यमंत्री जरूर इस बात को लेकर आश्वस्त करेंगे कि आगे भी अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो पीड़ित परिवार को पूरी तरीके से राज्य सरकार की तरफ से सुरक्षा दी जाएगी और जो आरोपी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार पहले ही कर चुकी है, वो बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है। अब पीड़ित पक्ष क्या चाहता है, इसको लेकर सीएम फरियादी से खुद चर्चा करेंगे। जी,
चलिए विवेक, बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी से, जहां आज पीड़ित परिवार और पीड़ित से जो है मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर भी आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से ही। तो आपको बता दें कि सीधी आदिवासी युवक के साथ जो हुआ था उसमें एक और अपडेट आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये मामला काफी ज्यादा गंभीर है और काफी ज्यादा इस पर चर्चाएं हो रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले में जांच कमेटी बनाई है। कांग्रेस संगठन प्रभारी ने गठन किया है। 8 जुलाई को कमेटी जो है रिपोर्ट पेश करेगी। साथ ही 10 जुलाई को राज्यपाल से मुलाकात करेंगे कांग्रेस के नेता। मुलाकात के लिए कांग्रेस को ने जो है समय मांगा है। तो चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए सीधी वाला मामला कितना ज्यादा जो है सियासी रूप ले चुका है, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले को लेकर जांच कमेटी बनाई है। देखिए, कमलनाथ ने साफ कहा था कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ अत्याचार के मामले बढ़े हैं और सीधी भी इस तरीके से घटना हुई, ये बताती है कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और जब ये घटना सामने आई तो ये बात निकलकर सामने आई कि जो आरोपी है वो कथित तौर पर राजनीतिक दल के प्रतिनिधि का सदस्य है और इस पूरे मामले में बीजेपी ने भले ही कार्रवाई कर दी है, लेकिन कांग्रेस अब इसे पूरी तरीके से सियासी मुद्दा बना रही है। और इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ बीजेपी ने कमेटी गठित की तो कांग्रेस भला कैसे पीछे रहती थी। कांग्रेस ने भी 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी और ये कहा है कि सीधी में जो घटना हुई उसको लेकर कमेटी 8 जुलाई तक सभी साक्ष्यों के साथ कांग्रेस को रिपोर्ट देगी और इसमें विधायक शामिल किए गए हैं आदिवासी वर्ग के जो आते हैं और इसके अलावा आदिवासी प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारी हैं उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही राज्यपाल से भी कांग्रेस की तरफ से समय मांगा है और राज्यपाल को ये पत्र लिखते हुए ये कहा है कि 10 जुलाई को कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात करना चाहता है और ठीक उसी समय मानसून सत्र की भी शुरुआत होगी। तो ऐसे में जब विधानसभा का सत्र रहेगा तो जरूर कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि सरकार को घेरा जाए और आदिवासी के मुद्दे पे सरकार को घेरने के लिए एक बैठक भी बुलाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। बहरहाल ये बड़ी बात है कि कांग्रेस ने भी कमेटी गठित कर दिया है और ये कहा है कि 8 जुलाई को सभी साक्ष्यों के साथ रिपोर्ट कांग्रेस के आला कमान को दी जाए। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। अगली खबर आपको बता दें, अगली खबर भी राजधानी भोपाल से ही, जहां विधानसभा का मॉनसून सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है। सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस जो है पूरी तरीके से जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को विधायक दल की बैठक होगी। कमलनाथ के बंगले पर भी इस बैठक को जो है आयोजित किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इस बैठक में चर्चा होगी। साथ ही 10 जुलाई से जो मॉनसून सत्र हो रहा है उसमें सत्ता पक्ष को किस तरह से घेरा जाए उसकी रणनीति बताया जा रहा है कि कमलनाथ के बंगले पर बनाई जाएगी। इसमें तमाम नेता जो है पार्टी के शामिल होंगे और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, मॉनसून सत्र की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है, ऐसे में बताया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार को घेरने में जुट चुकी है। देखिए, मॉनसून सत्र के साथ अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी, लेकिन कांग्रेस की ये कोशिश रहेगी कि मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी है और कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसको लेकर सरकार के सवाल भी उठे थे, उन तमाम मुद्दों को लेकर विधानसभा सत्र में ये हंगामे के आसार रहेंगे और पूरे मामले को घेरने के लिए 8 जुलाई को कांग्रेस की तरफ से बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस के सभी विधायकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि बैठक में मौजूद रहेंगे। कमलनाथ के बंगले पर ये पूरी बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में इस बैठक किया जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के विधायकों को ये निर्देश दिए जाएंगे कि पुरजोर तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। और पिछली बार
जीतू पटवारी का निलंबन हुआ था कांग्रेस के विधायक से, उन्हें जी, एक सत्र जी। से निलंबित किया था, लेकिन जीतू पटवारी इस सत्र में मौजूद रहेंगे। और जीतू पटवारी ने ये पहले ही साफ कर दिया था कि सरकार को घेरने के लिए पूरी कांग्रेस एकजुट है। और ये 5 दिनों के सत्र के अंदर कांग्रेस की जरूर कोशिश रहेगी कि सरकार को कई मुद्दों पे घेरा जाए। और जैसा कि पिछले कई सत्र में देखा गया है कि सरकार की तरफ से जब विपक्ष को सवालों के जवाब नहीं मिले तो हंगामे हुए, और यहाँ तक कि कई बार असेंबली को घेरा गया, विधायक धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो गए। आदिवासी वर्ग के जो विधायक है, उससे पहले महू में जब पिछला बजट सत्र था उस वक्त एक घटना हुई थी महू में, उस वक्त भी देखा गया कि कई दिनों तक की हंगामेदार सत्र रहा। और ठीक इसी तरीके का सत्र 5 दिनों का इस बार भी देखने के लिए मिलेगा। और कांग्रेस के विधायकों की तरफ से करीब 2000 से अधिक सरकार से सवाल पूछे गए हैं। 10 जुलाई से ये मानसून का सत्र शुरू होगा। 5 दिनों के इस सत्र में सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, और अनुपूरक बजट पेश करने के साथ साथ जब बजट पे चर्चा होगी उस दौरान किस तरीके की कांग्रेस की तरफ से सरकार से सवाल किए जाए, उन तमाम विषयों को लेकर इस सत्र पे चर्चा रहेगी। जी बिल्कुल। विवेक, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर रहेगी, क्योंकि हर बार देखा जाता है कि सत्र के बीच में इस प्रकार के मुद्दे उठ जाते हैं और सत्र जो है कई दिनों के लिए स्थगित हो जाता है। ऐसे में सरकार की क्या तैयारी है डिसिप्लिन मेंटेन करने को लेकर? देखिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने का अधिकार पूरी तरीके से विधानसभा अध्यक्ष का होता है, और अगर कोई अनुशासन तोड़ता है तो विधानसभा अध्यक्ष का विवेकाधिकार है कि वो उस पर एक्शन ले, और एक्शन लिया भी जाता है। लेकिन सरकार की तरफ से जो संसदीय कार्य मंत्री उनकी तरफ से अध्यक्ष से सिफारिश की जाती है कि इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष हस्तक्षेप करें, और अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई होती है। लेकिन सरकार की ये जरूर कोशिश है कि 5 दिन पूरा सत्र चले, जिससे अनुपूरक बजट के साथ साथ जो कई अन्य विधेयक में संशोधन करने की जो व्यवस्था की जा रही है उसको अमली जामा पहनाया जा सके। जी चलिए विवेक, बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां जल्द ही मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। विधानसभा का मानसून सत्र 10 तारीख से जो है शुरू होगा। ऐसे में विपक्ष पूरी तैयारी में है सरकार को घेरने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं राजधानी से ही, जहां अब विधानसभा चुनाव में जो सीटें हारी थी उससे हरी झंडी दिखाने के लिए भाजपा एक्शन लेगी। आपको बता दें कि हारी हुई सीटों पर नए चेहरे आने वाले समय में बीजेपी उतारेगी। ऐसे क्यास लगाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है 103 सीटों पर बीजेपी मशक्कत करती दिखाई देगी। 2018 की बात करें तो 2018 में 84 नए चेहरे विधायक बने थे, नए चेहरों को मौका दिया था। और इस तमाम अपडेट की जानकारी जो है भाजपा के कई वरिष्ठ नेता रखेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, इस बार देखा जा रहा है कि बीजेपी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि लगातार जो है एक तो विपक्ष हमला कर रहा है और विपक्ष की तैयारी भी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं काफी तेज है। ऐसे में बताया जा रहा है कि बीजेपी का फोकस हारी हुई सीटों पर रहेगा। देखिए, बीजेपी की अभी जो मौजूदा स्थिति है 127 सीटें बीजेपी के पास है, और साल 2000 जब 18 को इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी को कांग्रेस से 2 से 3 सीटें 4 सीटें कम मिली थी। और ये स्थिति बीजेपी के अंदर बन रही है कि जो स्थानीय फीडबैक मिला है, जो पार्टी की तरफ से सर्वे कराए गए हैं, जो कार्यकर्ताओं की तरफ से टिकट बंटवारे को लेकर प्रत्याशियों के चयन के साथ साथ उनके नामों पर चर्चा की गई है, उसमें बीजेपी ने ये प्लानिंग की है कि अब नए चेहरों पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाए। और पिछली बार की तरह ही इस बार 103 सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर कांग्रेस की तरफ से मिलने वाली है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों पर पार्टी दाव लगाना चाहती है। तो कोशिश यही रहेगी कि पिछली बार की तरह जब 80 से अधिक जो विधायक थे वो नए चेहरे थे बीजेपी की तरफ से, इस बार पार्टी का जो लक्ष्य है 200 पार का, उसके लिए जरूरी है कि 100 से अधिक नए चेहरों को मौका दिया जाए, जिससे स्थानीय जनता जिन प्रतिनिधियों से नाराज है उनके बजाय पार्टी की तरफ से दूसरे प्रत्याशियों को मौका मिले। और ठीक यही कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी है कि बीजेपी को काउंटर करने के लिए जो स्थानीय
लोग हैं या पार्टी के पदाधिकारी हैं उनका चयन किया जाए। लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि इन तमाम नए चेहरों को लॉन्च करने के साथ साथ जो बीजेपी के सीनियर नेता है जी उनको भी ये जिम्मेदारी दी जाए कि विधानसभा चुनाव में जब नए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा तो वरिष्ठ नेता निगरानी इस बात की करेंगे कि जो प्रत्याशी है उसको चुनाव जिताया जाए। और इस जी पूरे मामले को लेकर पार्टी संगठन ने बड़े स्तर पर प्लानिंग की है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते आएंगे पार्टी फोरम पर ये तमाम बातें निकल के सामने भी आएंगी। जी चलिए विवेक बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। सीधे रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर भी आपको बता रहे हैं राजधानी से ही, जहां अब मध्य प्रदेश में निजी विमानों की जांच होगी। विधानसभा चुनाव के दौरान ये जांच होगी। शराब दुकानों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, साथ ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर भी आरबीआई की निगरानी रहेगी। आयोग ने एजेंसियों के साथ बैठक की है, उसके बाद ये तमाम बातें जो है सामने निकल कर आई है। जैसे बताया जा रहा है, एक तो निजी विमानों की जांच होगी, साथ ही शराब की दुकानों पर भी सीसीटीवी लगेंगे और जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उस पर जो है खुद आरबीआई नजर रखने वाली है। और कई बड़े निर्देश इस बैठक में दिए हैं। तमाम जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विवेक, चुनाव में महज कुछ ही महीनों का समय शेष रह गया है, ऐसे में अब बताया जा रहा है कि कई निर्देश जो है आयोग ने जारी किए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कई तरह के प्रावधान लागू होंगे, जिसमें शराब दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगने जैसी भी खबर आ रही है। बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो, ये चुनाव आयोग की कोशिश है। और पिछले 3 दिनों से राजधानी में इलेक्शन कमीशन की बैठक चल रही है और इलेक्शन कमीशन ने साफ किया है कि अक्टूबर में आचार संहिता लागू हो सकती है और 4.5 महीने चुनाव को बाकी है। ऐसे में 5 राज्यों के चुनाव में किस तरीके से चुनावी प्रबंध किया जाए और इलेक्शन को पूरी तरीके से निष्पक्ष रखा जाए, इस संबंध में मध्य प्रदेश के अधिकारियों से इलेक्शन कमीशन की चर्चा की गई है। और इसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि खासतौर पे जो चार्टर विमान है उन पर भी नजर रखा जाए और अवैध धन के मामले में सतर्कता बरती जाए। और इसके लिए जो सेंट्रल एजेंसीज हैं जो लगातार नजर रखती है, नारकोटिक्स हो, सेंट्रल जीएसटी हो, स्टेट जीएसटी हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी, इन तमाम एजेंसीज को ये अलर्ट किया गया है कि इन तमाम बिंदुओं पे काम किया जाए। और सरकार को भी ये कहा गया है कि जो सभी ट्रांसफर है, चुनाव आयोग की जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उनके तहत जो ट्रांसफर होने वो 31 जुलाई तक पूरे किए जाए। और साथ में ये तय किया गया है कि उम्मीदवार की तरफ से जो खर्च होगा और पार्टी की तरफ से जो खर्च होगा उन तमाम खर्च की गणना की जिम्मेदारी जो स्थानीय अधिकारी है वो करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये निर्देश दिए गए हैं कि शराब की दुकानों पर सीसीटीवी नजर रखे जाए। डिजिटल लेन देन बढ़ने के कारण ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की भी निगरानी करने की आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये निर्देश दिए गए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चुनाव के दौरान सभी एजेंसी आपस में समन्वय करें, इसके लिए लगातार बैठकें भी करें। साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं उनको लेकर आयोग की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर मध्य प्रदेश से जो है विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। रूल नियम रेगुलेशंस जो है लागू हो गए हैं और आने वाले समय में और भी नियम कड़े हमें देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।